हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे राजस्थानी मावा कचौरी। मावा कचौरी दो तरीके से बनती है, एक मीठी और एक नमकीन। तो आज की जो कचौरी है ये नमकीन बनने जा रही है, बहुत ही खस्ता करारी। चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर बाउल में मैंने ले लेना है 1.25 कप मैदा और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। पिंच ऑफ डालूंगी मैं अजवाइन। अजवाइन इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना है आपको, बहुत ही थोड़ी सी डालना है। सबको हम पहले मिला लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर मोइन ऐड करेंगे। तो मोइन के लिए मैंने वनस्पति को मेल्ट करके ले लिया है। आप चाहे तो इसके अंदर घी या फिर तेल भी, देसी घी या फिर तेल भी डाल सकते हैं। तो 3 से 4 टेबल स्पून घी को मैंने मेल्ट करके इस तरीके से डाल दिया है। बहुत ही अच्छे से मसल करके हम इसका जो मोइन है देखिए रेडी कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्रम्बली नज़र आ रहा है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके डो बनाएंगे। डो को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। डो जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में इसको रख देंगे। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। चलिए ये देखिए धीरे धीरे बाइंड होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा अगर हम पानी डाल देंगे तो कचौरी का शेप नहीं आएगा और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी। तो लगभग हमारा डो जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। बस हमें इनको सिर्फ जो है ना वो बाइंड होने तक ही मिलाना था। ये देखिए अब हम इसको ढक करके यहीं पर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में। अब हम स्टफिंग के लिए यहाँ पर डाल देते हैं पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया दोस्तों तो इसके अंदर मैं डालूंगी ये कुछ ड्राई फ्रूट है, जिसके अंदर बादाम, पिस्ता, काजू है। इसको हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है पॉपी सीड यानी कि खसखस, 1 टेबल स्पून सेसमी, वाइट तिल, 3 छोटी इलायची, 2 लौंग। और इन सारी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको इन्हें रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी मत करिएगा। ये कचौरी बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे से टाइनी से समोसे भी बना सकते हैं। आपने फरसान वाले की शॉप पर जो है देखा होगा कि छोटे छोटे से जो समोसे मिलते हैं ना, या फिर ये कचौरी, तो ये आपको वही फरसान की शॉप पर ही मिलेगा। ये रोस्ट हो गया, मैंने इनको ठंडा कर लिया है और अब हम मिक्सर जार में इनको डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। तो इनको कैसा ग्राइंड करना है, इनको पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है दोस्तों। इनको जो है ना आपको चंकी ही रखना है। मीन्स कहीं थोड़ा सा बड़ा हो ड्राई फ्रूट और कहीं पर थोड़ा सा छोटा हो। ये देखिए इस तरीके का। तो ये रेडी हो गया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक बाउल के अंदर। अब एक दूसरा तड़का बनाएंगे। तो सेम पैन के अंदर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून और जो है ऑयल। थोड़ी सी मैंने हींग डाला। ये है रेड चिल्ली पाउडर, तीखी वाली है ये। और ये रही हमारी बीकानेरी भुजिया। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। फ्लेम मैंने अब जो है ना ऑफ़ कर दिया है। बीकानेरी भुजिया डालने से पहले ही मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। और हमारा ये ड्राई फ्रूट वाला जो मिक्सचर है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि मिर्ची और हींग का जो फ्लेवर है इसके अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाए। फ्लेम हमारी ऑफ है दोस्तों, इसका आपने ध्यान रखना है। 1 बड़ा टेबल स्पून मैंने डाल दिया है यहाँ पर टैमरिंड चटनी। ये वही चटनी है जो हम चाट पर डाल करके खाते हैं। ये कचौरी का जो टेस्ट है हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा और तीखा होता है। बहुत ही डिलीशियस होता है इसका टेस्ट। अब हम इनको मिला लेते हैं। मुंबई में मुझे दादर में ये कचौरी बहुत अच्छी मिलती है दोस्तों। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो एक बार दादर की ये कचौरी जो है वो ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो मैं बना रही हूँ आपको बिल्कुल सिमिलर इसका टेस्ट मिलेगा। तो 1 टेबल स्पून मैंने भर करके लिया था, यानी कि आपको नॉर्मल टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून ले लेना है, या फिर इतनी इमली की चटनी डालना है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये अच्छे से इस तरीके से कंबाइन हो जाएं। ये देखिए अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ी सी शुगर, पाउडर शुगर। और इनको हम फटाफट से मिला लेते हैं। काला नमक मैंने डाल दिया। काला नमक ज़रूर ऐड करिएगा इसके अंदर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, चटपटा सा आपको लगेगा। सारी चीज़ों को फटाफट से मिला लेते हैं। डो हमारा 10 मिनट जब रेस्ट कर लिया था, हमने उसको फ्रिज में डाल दिया है। अभी मैं पिंच में क्या डाल रही हूँ दोस्तों, ये पिंच में मैं डाल रही हूँ 2 पिंच गोडाम मसाला, या फिर कांदा लहसुन मसाला भी आप कह सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो फिर आप पिंच ऑफ गरम मसाला डाल दीजिए। और एंड में मैंने डाल दिया है ये किशमिश।
अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ये बाइंड हो रहा है। ये जो कचौरी का मिक्सचर है ना, ये बाइंड होना चाहिए। तो चलिए जी, अब हमारा डो भी कितना अच्छा फ्लेक्सिबल हो चुका है, बहुत ही अच्छा ये रेस्ट कर चुका है। अब हम थोड़ा सा इसको ना मसल देंगे यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर रख करके, हल्का हल्का सा। और बहुत ही छोटा छोटा सा पेड़ा लेंगे, बिल्कुल एक साइज़ का, और इसके अंदर स्टफिंग हम भर लेते हैं। तो सारा जो है पेड़ा वो कोशिश करिएगा कि एक साइज़ का आप लीजिए। बीच का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको मोटा रखना है, क्योंकि वहाँ पर फीलिंग रहेगी। और जितने भी किनारे हैं ना इसके, ये बिल्कुल पतला रखिएगा, क्योंकि इनको हमें फोल्ड करना है। ये देखिए, बीच का हमने मोटा रखा और साइडों का हमने बहुत ही पतला रखा है। तो अब हम इसके अंदर ये जो मिक्सचर है ये भर लेते हैं। बहुत ही ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी फटेंगे तो इनकी जो फीलिंग है वो बाहर आ जाएगी। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से भरना है और हाथों से ऐसे दबा दीजिए। उसके बाद में इसको राउंड राउंड इस तरीके से शेप दे दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसा हम बड़ी कचौरी बनाते हैं मूंग दाल की या फिर प्याज की, उस तरीके का आपको इन्हें शेप देना है। ये छोटी छोटी सी कचौरी होंगी, गोल गोल होंगी। राजस्थानी मावा कचौरी एक जो है मीठी होती है, उसके अंदर केसर वाला शीरा होता है, वो बिल्कुल इससे डिफरेंट होती है। चलिए देखिए, ये रेडी हो चुका है। ऊपर का जो पोर्शन है ना, ये आटा, ये आपको निकालना नहीं है, उसी के अंदर इस तरीके से राउंड राउंड सा बॉल बना देना है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। आप चाहे तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। अब मैं दूसरी भी एक इसी तरीके से सेम जो है वो आपको बना करके बता देती हूँ। दोस्तों, वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं मेरे चैनल पर, रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। चलिए दोस्तों, रेडी हो गया है। ऑयल भी गर्म हो गया है। ऑयल बहुत ही ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, जैसे हम समोसा या कचौरी फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये गर्म होना चाहिए। इसके अंदर हमने कचौरियाँ डाल दिया है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इनको पकने देंगे। अभी हमें इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इनको इसी तरीके से होने देते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद में हम इनको स्टर करेंगे। मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगी कि ये अब हमें इनको स्टोर करना चाहिए या नहीं। ये देखिए, ये फूलना शुरू हो गई हैं दोस्तों। तो अब मैं इसके अंदर स्पून डाल सकती हूँ, ना अब ये फटेंगी ना ये तो चिपकेंगी। तो ये देखिए, अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से पलटने की कोशिश कर रहे हैं और वापस हम इनको इसी तरीके से छोड़ देते हैं। ये अपने आप होती रहेंगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। अगर आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इनको बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेंगी। अच्छा, स्टफिंग मेरे पास में थोड़ी सी बच गई है और हमारा आटा जो है वो 1.25 कप कम पड़ गया है। तो मैंने क्या किया है, स्टफिंग को उठा करके डब्बे में डालकर फ्रीजर में डाल दिया है। 4-5 दिन के बाद में मैं वापस इतनी ही कचौरी बना सकती हूँ। तो आप चाहे तो क्वांटिटी कम कर लीजिए या फिर आटे की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। चलिए, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। टिश्यू पेपर पर निकाल लिया था मैंने। ये देखिए दोस्तों, हमारी बहुत ही डिलीशियस, परफेक्ट, एकदम क्रिस्पी करारी मावा कचौरी रेडी हो चुकी है। देखा आपने इसकी फीलिंग। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए। कल मैं फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।